हाय गाइस, वेलकम टू जी चैनल। आज हम लोग मल्टी वाइब्रेटर चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मल्टी वाइब्रेटर से। जो ये टॉपिक है इसका नाम है मल्टी वाइब्रेटर। तो ये टॉपिक आपको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लिया था। आज मैं पता है आज मैं सुबह 9 AM से अभी तक मैंने मल्टी वाइब्रेटर बस ख़त्म किया है। और अभी मेरे पास अभी ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर, इतनी सारे चैप्टर है, इसको कंप्लीट करना है। एंड मैं सोचती हूँ कि मैं बस मैं ये चैप्टर को छोड़ दूँ, ऑपरेशन ये और ये 3 चैप्टर पढ़ लूँ, इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि कंप्लीट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। तो मल्टी वाइब्रेटर क्या है? जो अपने आप ऑन या ऑफ हो जाए उसी को मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। जैसे वॉच में आपको यहाँ पे लगा होता है ऐसे, यहाँ पे टिप टिप करेंगे तो डेट बताता है, टाइम बताता है, फिर टिप नहीं करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो भी एक मल्टी वाइब्रेटर का एक टाइप्स है। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट जनरेट नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म। मतलब जो हमारे यहाँ जो वेवफॉर्म आता है वो साइनसोइडल आता है, लेकिन ये क्या करता है, नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है। मल्टी वाइब्रेटर को कॉन्टिन्यूसली या ट्रिगर मिलने पर, मतलब लगातार या ट्रिगर मतलब क्या होता है, इनपुट मिलने पर ये ऑन ऑफ हाई लो होता रहता है। ठीक है, मतलब इसको ट्रिगर मिलता है या कॉन्टिन्यूसली इसको ट्रिगर मिलता है तो ये ऑन ऑफ होता रहता है। ए मल्टी वाइब्रेटर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज डिपेंड ऑन पॉजिटिव फीडबैक। जो ये होता है मल्टी वाइब्रेटर होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। एक का आउटपुट देखो, ये जैसे हो गया इनपुट, दूसरे का आउटपुट बन गया, और एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन गया। देखो, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन गया। तो ये क्या है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, तो दूसरे का इनपुट पहले का आउटपुट बन जाता है। फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर, सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर, ऐसे कर देंगे, उसके बाद इसको मिला देंगे। ये फीडबैक है। ठीक है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट की तरफ वर्क करेगा। हमें फीडबैक को ऐसे पहुंचाना है कि ट्रांजिस्टर में एक सैचुरेशन में और दूसरा, मतलब फीडबैक को इस तरीके से पहुंचाना है कि एक सैचुरेशन में हो और दूसरा कट ऑफ में हो। मतलब एक को हम सैचुरेशन करेंगे और दूसरे को कट ऑफ करेंगे। इसी को कहते हैं, देखो मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ मैं कैसे बताना। जस्ट वेट। देखो, हमको ये याद करना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर, ठीक है, और यहाँ सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर, ऐसे करेंगे। बस इतना करेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे फीडबैक। ठीक है, फीडबैक का क्या हुआ, आउटपुट का कुछ बार फिर से इनपुट के देना और बताना है कि तुम्हारे में क्या कमी है, यही फीडबैक होता है। आई मीन टू से जैसे सांस होती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फीडबैक के बारे में। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये मैंने बता दिया। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो होता है वो सैचुरेशन की तरह वर्क करता है, दूसरा कट ऑफ में होता है। एक सैचुरेशन रीजन में होता है, कट ऑफ रीजन में होता है। इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, एक ए स्टेबल, एक मोनोस्टेबल और एक बाई स्टेबल। ठीक है, देखो, ए स्टेबल मतलब ए मतलब नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो खुद से ऑन ऑफ होता है विथआउट बटन एंड स्विच। मतलब ये खुद ही ऑन ऑफ होता है। जैसे कंचना मूवी में आपने देखा होगा कि लाइट अपने आप ऑन ऑफ होता है, तो बोल सकते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के टाइप्स है। इसका आउटपुट हाई लो चलता रहता है। ऐसे सर्किट जो बार बार ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते रहते हैं उसे हम ए स्टेबल कहते हैं। इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं और 2 कैपेसिटर होते हैं और कुछ रजिस्टर होते हैं। ठीक है, वर्किंग ट्रांजिस्टर ए को जब ऑन करते हैं देन ट्रांजिस्टर बी को ऑफ करते हैं, देन सम टाइम ट्रांजिस्टर बी को ऑन करते हैं तो ट्रांजिस्टर ए को ऑफ हो जाता है। मतलब हम ए को ऑन करेंगे तो बी ऑफ हो जाएगा, बी को ऑफ करेंगे तो ए ऑन हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। दिस चेंजेस इज डिपेंड कैपेसिटर, ये जो इसका चेंजेस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर पर, एंड रजिस्टर के चार्ज पर निर्भर करता है। एंड दिस चेंजेस इज डिपेंड ऑन कैपेसिटर एंड रजिस्टर चार्जेस डिपेंडेड। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, एलईडी ब्लॉक बल्ब जनरेटर, टाइम सर्किट, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, स्क्वायर वेव फॉर्म और ऑसिलेटर।
इसमें देखो 2 ऑसिलेटर बने हुए हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे ये होता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भूल जाऊँगी। ऐसे समझो ना, यहाँ से लिखा था है क, तो ऐसे समझो तो ऐसे लिखा होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे कैपेसिटर होगा, ऐसे करके कुछ होगा, मुझे ये याद नहीं है, मुझे याद करना पड़ेगा। 2 रजिस्टर होते हैं, पहले वाले से मिलते हैं, हाँ इससे नहीं मिलते हैं, पहले वाले से मिलेंगे एंड ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ अनस्टेबल होता है, R1 R2 के बराबर, R3 R4 के बराबर, C1 C2, ठीक है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो मतलब 1, स्टेबल मतलब फिक्स, मतलब एक स्थिर रहेगा। एक स्टेट स्टेबल होता है और सेकेंड स्टेट इस टेम्परेरी होता है। मतलब क्या होता है कि एक स्टेट स्टेबल होता है और दूसरा टेम्परेरी होता है। मतलब पहला स्टेज, जैसे कि कोई बोल दिया मोहन जाओ तुम सोया हुआ है, और उसको बोल दिया जाओ डांस करो, तो क्या करेगा वो, टेम्परेरी डांस करके फिर सो जाएगा। तो वही मतलब है इसका कि मतलब कि थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है, फिर वही अपने आप में आ जाता है। जब हमें ट्रांजिस्टर इनपुट दिया जाता है तो टेम्परेरी ऑन होता है, फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसलिए इसे मोनोस्टेबल को 1 शॉट मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। वर्किंग, नॉर्मली सर्किट बैंड रहता है, ट्रिगर्ड मिलने ही थोड़ी टाइम के लिए चलता है, ऑन होता है, देन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, ठीक है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, एक कैपेसिटर होते हैं, सम रजिस्टर होते हैं और सम पावर सप्लाई देते हैं इसमें, ठीक है। देखो इसमें ऐसे करके बना दिया, R1 = R2, R3 = R4, C1 C2। इसमें एक स्टेट स्टेबल रहती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक स्टेट स्टेबल रहती है। बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, एक बार ऑन करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं। ये देखो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखो ये जब तक उसी स्टेट में रहते हैं, मतलब कि इसमें हम जब तक स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करेंगे वो अपनी इसी स्थिति में होगी। बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, एक बार ऑन करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे, ठीक है। यह तब तक उसी स्टेट में रहता है जब तक उस पर इनपुट सिग्नल ना मिले, मतलब ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं होता। बाईस्टेबल में 2 स्टेबल मतलब स्थिर होता है। दिस मल्टीवाइब्रेटर इज ए फ्लिप फ्लॉप जैसा वर्क करता है, मोस्टली ऐसा फ्लिप फ्लॉप। 2 ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बनाते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब कंट्रोल करेंगे तभी तो स्थिर रहेंगे। दोनों ट्रांजिस्टर इज क्रॉस कपल, दोनों ट्रांजिस्टर क्रॉस कपल, मतलब Q1 का आउटपुट Q2 के इनपुट से जुड़ता है और Q2 का आउटपुट Q1 के इनपुट से जुड़ता है, ठीक है। मान लो Q1 ऑन है तो Q2 ऑफ हो जाएगा, एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो दूसरा ऑफ हो जाएगा। यही क्रॉस कपलिंग कहलाती है। यह जब से ट्रिगर दिया जाता है तो Q1 ऑफ हो जाता है और Q2 ऑन हो जाता है। नाउ Q2 ऑन होगा देन Q1 ऑफ होगा। एंड सर्किट में नए स्टेट में जब तक बना रहेगा तब तक उसमें रिजिट ट्रिगर ना मिलेगा। जब रिजिट ट्रिगर दिया जाएगा तो Q2 के बेस में Q1 ऑफ हो जाता है और Q1 वापस ऑन हो जाता है। डिजिटल मेमोरी सेल, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, ठीक है। इसका सर्किट वैसे ही बना लेना, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रीमी ट्रिगर के बारे में बात करते हैं। इसका डायग्राम याद कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस ये है कि फ्लो ऐसे करता रहेगा, इनपुट देंगे, यहाँ आउटपुट देंगे, और इसी इसका याद कर लो, ये रजिस्टर है, ये V है और ये V3, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लो, यहाँ पे ये है, V आउटपुट, V इनपुट, ठीक है। स्टिमिट ट्रिगर एक नॉन लीनियर कंपैरेटिव सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल के लिए 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट करता है। मतलब स्टिमिट ट्रिगर क्या होता है, एक नॉन लीनियर कंपैरेटिव सर्किट होता है, नॉन लीनियर जो इनपुट सिग्नल के लिए 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट करता है। ठीक, क्या सेट करता है, 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
स्टीमेट ट्रिगर एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। स्टीमेट ट्रिगर एक ऐसा सर्किट होता है जो सिग्नल में से नॉइज़ रिमूव करके उसे क्लीन एंड डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे आउटपुट तभी चेंज होगा जब इनपुट एक फिक्स वोल्टेज से ज़्यादा या कम हो। मतलब क्या होता है कि जो इनपुट होता है उसको हम लोग एक स्टीमेट ट्रिगर क्या करता है, मतलब सिग्नल में से नॉइज़ रिमूव कर देता है और क्लीन एंड डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वर्किंग क्या हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्ड, एक होता है अपर थ्रेशोल्ड, एक होता है लोअर थ्रेशोल्ड। अपर थ्रेशोल्ड जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। लोअर थ्रेशोल्ड में जब इनपुट हाई होगा तब आउटपुट, जब इनपुट लो होगा तब आउटपुट लो होगा। जब इनपुट ये दोनों के बीच होता है तो उसे आउट नहीं चेंज होता। इसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपको अभी बता रही हूँ। अभी ये बता रहे हैं अपर थ्रेशोल्ड एंड लोअर थ्रेशोल्ड के बीच में जो गैप होता है उसे हिस्टेरिसिस कहते हैं, इफेक्ट हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आउटपुट करेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। आउटपुट करेंट वैल्यू पर नहीं करता। मतलब क्या करता है, वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पास्ट वैल्यू, मतलब ऐसा समझो कि हिस्टेरिसिस मतलब हिस्ट्री क्या करता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को देखता है ना, ऐसा समझो। हिस्टेरिसिस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है, इसमें आउटपुट करेंट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, आउटपुट करेंट वैल्यू पर बल्कि पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों पर डिपेंड करता है। हिस्टेरिसिस पास्ट आउटपुट प्लस प्रेजेंट आउटपुट। डेली यूज में फ्रीज एग्जाम्पल है, व्हेन फ्रीज टेम्परेचर इज 230 डिग्री टू अपर देन कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। कंप्रेटर जो होता है उसका वो ऑन हो जाता है, जब 25 डिग्री से लोअर रहेगा तो कंप्रेटर ऑफ रहेगा। टाइप्स ऑफ स्टीमेट ट्रिगर, कितने टाइप्स के होते हैं, इन्वर्टिंग स्टीमेट ट्रिगर एंड नॉन इन्वर्टिंग स्टीमेट ट्रिगर। कितने टाइप्स के होते हैं, इन्वर्टिंग स्टीमेट ट्रिगर एंड नॉन इन्वर्टिंग स्टीमेट ट्रिगर। इन्वर्टिंग स्टीमेट ट्रिगर क्या होता है, इट इज़ ए कंपैरेटर सर्किट व्हेन इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज लो हो जाता है, एंड जब इनपुट वोल्टेज को घटाया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाता है। मतलब क्या होता है कि हम इसमें इनपुट वोल्टेज को हाई करते हैं तो आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है, जब आउटपुट को हाई करते हैं तो इनपुट कम हो जाता है। मतलब ये इन्वर्टिंग होते हुए भी मतलब कि एक तरह से मेल जोल नहीं खाता। ठीक है, निगेटिव फीडबैक देता है। आउटपुट वेवफॉर्म इज इन्वर्टिंग स्क्वायर, इन आउटपुट वेवफॉर्म जो होता है वो स्क्वायर में देता है। आउटपुट चेंजेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो अब ये नॉन इन्वर्टिंग स्टीमेट ट्रिगर, इट इज़ ए कंपैरेटर सर्किट जब इनपुट वोल्टेज हाई देन आउटपुट वोल्टेज इज लो, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लो देन आउटपुट वोल्टेज इज लो। मतलब क्या करता है, नॉन इन्वर्टिंग क्या करता है, अगर लो है तो लो ही रहेगा, अगर हाई है तो हाई ही रहेगा। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म इज ए नॉन इन्वर्टिंग स्क्वायर वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म इज सेम डायरेक्शन। ये जो नॉन इन्वर्टिंग होता है ये सेम डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।